कैंप में 108 फीट ऊंचे पोल पर एक विशाल राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया। 1962 के भारत चीन युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों और शहीदों के सम्मान में 20 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बिनागुड़ी सैन्य शिविर पर झंडा फहराने के लिए आज का ही ऐतिहासिक दिन को चुना गया। सेना छावनी के प्रवेश द्वार के पास लगे हुए ऊंचे खंभे पर लगा 36 फीट लंबा और 24 फीट चौड़ा यह विशाल झंडा सेना छावनी सहित बिनागुड़ी शहर के विभिन्न हिस्सों से देखा जा सकेगा। सेना के अधिकारियों का मानना है कि यह झंडा आम लोगों में राष्ट्रीयता, आपसी भाईचारा, देशभक्ति, एकता की भावना पैदा करेगा और स्थानीय युवाओं की सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस झंडे को सेना और फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित किया गया है। इस अवसर पर पूर्व सैन्य अधिकारी, विभिन्न स्कूलों के छात्रों सहित स्थानीय निवासियों के साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के महासचिव सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर आर्मी कैंप के जीओसी के अलावा अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। देखते रहिए एनआई न्यूज़ न्यूज़। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। फ्लैग का अपना साइज का रेशियो करना चाहिए विड्थ और लेंथ का। इट्स 3/2। अगर ये फ्लैग जो है ये 36 फीट अगर लंबा है तो 24 फीट। जो कार्यक्रम हुआ ये किस चीज को लेकर? जी जय हिंद। पहली बात तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज वेस्ट बंगाल के बिनागुड़ी कैंट में ये फ्लैग लगा है। यहाँ फ्लैग लगाने का कारण, हम फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जैसे आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की एक ऐसी इम्पॉर्टेंट संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मॉन्यूमेंटल फ्लैग लगाती है। इसके पीछे लगाने का उद्देश्य जो होता है, जैसा आप जानते हैं कि एक आम नागरिक को पहले ये अधिकार नहीं था कि वो झंडा लगा सके कहीं पर, ऑफिस में या कहीं पर भी, खाली कुछ खास दिनों पर लगा सकते थे। तो मिस्टर नवीन जिंदल ने एक जो लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद में 2004 में लोगों को ये अधिकार मिला, आम नागरिक को, कि आप खुद अपने घर, ऑफिस या ऐसी जगह पब्लिक प्लेस पे झंडा लगा सके। अब इस झंडे को लगा के हम चाहते हैं लोग एक चीज़ समझें। पहली बात कि हम किसी देश के अंदर किसी जाति या धर्म में नहीं बटे हुए, हम सब भारतीय हैं और ये झंडा हमारी शान है। इस झंडे के नीचे खड़े होकर हम देश के लिए प्रेरणा लेंगे कि हम देश के लिए काम करें। उसके अलावा जब ये झंडा यहाँ पे लहराता है, जब आप हर रोज़ झंडे को देखते हैं तो आप ये महसूस करें कि हमारे देश के लिए हम सब ने मिलजुल के काम करना है। कोई भी देश का हिस्सा, चाहे वो एक सैनिक हो, चाहे पुलिस हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, जब तक सब मिल के काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि हमारा देश तरक्की करे। तो ये जो एक पूरी लड़ाई लड़ी गई एक झंडे को देश के नागरिकों तक पहुंचाने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि हर घर तिरंगा पिछले साल चला था, तो क्या उसके बाद हमको झंडा नहीं लगाना? खाली वो 75 साल के लिए एक सेलिब्रेशन थी? नहीं। यही बात हम बार बार हर जगह जाके बोल रहे हैं और मैं चाहूँगा आपके थ्रू सबके लोगों तक ये बात पहुँचे कि एक झंडे की जो लड़ाई लड़के के एक आम नागरिक के लिए झंडा आया, और फ्लैग फाउंडेशन जो जिनके प्रेसिडेंट मिस्टर जिंदल हैं, नवीन जिंदल, उन्होंने, हमारा एक ही मात्र पर्पज़ है कि झंडे के बारे में लोगों को दो चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले 15 अगस्त को अमेंड करी थी। पहली चीज़ ये थी कि अब झंडा आप पॉलिएस्टर का भी लगा सकते हैं। पहले था केवल कॉटन, खादी या सिल्क का हो सकता है, तो जिसके कारण, क्योंकि वो झंडे जल्दी फट जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो पॉलिएस्टर एक लंबा चलता है, इसलिए अमेंडमेंट करी। दूसरी चीज़, झंडा आप दिन रात लगा सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस जैसे अब लगाते हैं, जैसे ये पब्लिक प्लेस पे लगा तो वहाँ पे लाइट का इंतजाम हो, घर पे आप उसे दिन रात आराम से लगा सकते हैं। सर, तो आज एकजुटता दिवस भी है, इस मौके पर ही खास देखकर आज ये कार्यक्रम लगाया गया। जी हाँ, आप ठीक बोल रहे हैं और बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं कि आप जानते होंगे कि आज के दिन 1962 में इंडो चाइना का लड़ाई शुरू हुआ था। तो उनमें जो लोग शहीद हुए उनको नमन करते, उनको श्रद्धांजलि के तौर पे आज का दिन चुना गया। जैसा आप जानते हैं, बिनागुड़ी मिलिट्री स्टेशन में जो हमारा बॉर्डर इस तरफ लगता है वो चाइना का बॉर्डर है, और यहाँ के लोगों ने जो भी यहाँ पर बलिदान दिए हैं 1962 की लड़ाई में, उसके बाद उन सबको एक श्रद्धांजलि के तौर पे आज का दिन चुना गया, जिसे हम नेशनल सॉलिडेरिटी डे भी बोलते हैं। इस दिन को और सर अभी क्या झंडा बिल्कुल अब ये दिन रात सिविलियन में एक कन्फ्यूजन रहता है कि झंडा को सलाम करने के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन आप क्लियर कर दीजिए। आप मुझे बड़ी खुशी है, आप सारे कन्फ्यूजन दूर कीजिए ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। ऐसा कुछ नहीं है कि शूज़ खोलना आपको, ये कहीं पर भी किसी भी जगह पे लिखा नहीं हुआ कि शूज़ खोलना है। आपको अपनी श्रद्धा है, आप करिए। आप कई जगह देखते हैं, कई अच्छे धार्मिक स्थानों पर जाते हैं। मैं अभी होकर आया हूँ किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ पे मंदिर के अंदर मैं शूज़ पहन के गए,
लेकिन मैंने वहीं देखा कुछ लोगों ने अपने शूज़ उतार लिए, जबकि वहाँ का लोकल रूल है कि आपको उतारने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, जितनी आप इज़्ज़त देना चाहें। सबसे बड़ी बात है कि झंडे को इज़्ज़त देना और देश में झंडे से प्रेरणा लेके देश के लिए काम करना। सर ये कितना फीट ऊंचा है? तो 8 फीट ऊंचा पोल है, जिसके ऊपर इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से 36 फीट बाई 24 फीट का झंडा लगा है। 3:2 रेशियो से। 3:2। अगर सर झंडा अगर रद्दी हो विषय में थोड़ा सा जानकारी। हाँ, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में ये लिखा हुआ है, जब झंडा पुराना ख़राब हो जाए या कट फट जाए और उसे वो भी इस्तेमाल के लायक ना हो, तो आप मेरे हर वर्ड पे ध्यान देना, उसे अकेले में, एकांत में, पब्लिक इकट्ठा करके अकेले में सम्मानित ढंग से, रिस्पेक्टफुली उसको जला के या किसी अन्य माध्यम से जो इज़्ज़त के तौर पे जो भी माध्यम चुनते हैं, उससे पूर्णतया, आधा मत छोड़े, पूर्णतया उसे फुली डिस्ट्रॉय कर दे उसे। लेकिन इसकी कोई फ़ोटो या ऐसी कोई चीज़ वीडियो वगैरह नहीं बनाए। जैसे आप जानते हैं, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, मान लो आपके घर में मंदिर में आपने मूर्ति लगाई है, वो मूर्ति खंडित हो जाती है, खंडित समझते हैं ना, टूट जाती है। आप क्या करते हैं उसको? तो गड्ढा में वो करके एग्जैक्टली, तो जला के भी या किसी और सम्मानित ढंग से उसे आप दबा भी सकते हैं, उसे सम्मानित ढंग से उसको डिस्पोज कर दिए। सर आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मेजर जनरल अशीम कोहली है। मैं इस समय सेक्रेटरी जनरल हूँ फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, और मैंने भारतीय सेना में 37 साल नौकरी की है। आज फ्लैग होस्टिंग के कार्यक्रम में आप लोग यहाँ पर आए, बिनागुड़ी आर्मी कैंट द्वारा ये किया गया, कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं मारवाड़ी युवा मंच शाखा की तरफ से बिनागुड़ी सेना छावनी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मारवाड़ी युवा मंच को याद किया। हेडक्वार्टर से हमारे पास में इनविटेशन आया कि मारवाड़ी युवा मंच के कुछ सदस्य अगर बाहर सिविलियन से अगर इस कार्यक्रम में आते हैं तो एक सिविल को अच्छा लगेगा। ये एक मैसेज सिविल में भी जाना चाहिए, बाकी की पब्लिक में, कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का क्या महत्व है। तो इसे देखते हुए हम लोगों ने ये कोशिश की कि हमारे सारे सदस्य बच्चों के साथ में हम यहाँ आए हैं, और इससे न केवल हमें हमारे बच्चों को एक प्रोत्साहन मिला है, उन्हें अपने कर्तव्यों का भी एक पता चलता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की क्या गरिमा है, राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास हमें पता चला है, और ये काफ़ी हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए लाभदायक है। आपका परिचय? मैं सुमित गर्ग, मारवाड़ी युवा मंच बीरपड़ा शाखा का अध्यक्ष।